Good afternoon to one and all. My dear friends, all the viewers, my colleagues, Mr. Joro Doka, FECC General Secretary, Mamang Tek Singh, General Secretary FECC. तो देखिए आपका ये इशू को लेके एपीसीसी उस दिन हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीराम सारजीत का नेतृत्व में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आज फिर एपीसीसी इस प्रेस वार्ता पे आया कुछ बातें रखने के लिए। कुछ सवाल भी है स्टेट गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से। तो इस प्रकार है, वाई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साइलेंट ऑन मीरम तारण एब्डक्शन इश्यूज। Modi and BJP government neglecting people of Arunachal Pradesh and territory of Arunachal Pradesh. Why not state government take serious action to bring back मीरम तारण? Chinese PLA confirmed the found of our boy in their territory, whereas it was abducted from our territory as per his accompanying friend. So on telephonic talk, the father Opang Taron of abducted boy मीरम तारण has appealed release his son on or before 26 January 2022, that is Republic Day. In last, FECC appeal union and state government to take serious and necessary action to bring back our abducted boy. Further, appeal government to take action or remedies to protect people of Arunachal and our land from any external disturbances. तो कुछ ये बातें हैं, मेन इशू तो बोल दिया। आपका जिस लड़का का, जिस बच्चा का अंडर एज है, जिसका एब्डक्शन हुआ, आपका ये मीडिया आप लोग का ये में भी कैरी कर लिया। इसमें तो पाउंड लिखा है, पाउंड, बट इट वाज एब्डक्टेड इन गन पॉइंट। हाउ इट कैन बी पाउंड? कैसे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ है? क्या स्टेप ले रहा है? अगर इतना लाइटली पाउंड लिख रहा है तो मिला है, तो अभी इतना दिन क्यों वापस देने में क्या, कहाँ में लैप्सेस हुआ, किस लिए हुआ? अभी पिताजी का मांग है, फैमिली का मांग है 26 जनवरी से पहले उसका बच्चा को सेफली, ऐसे भी इनोसेंट है, अंडर एज है, उसको सौंप दिया जाए। तो उसी के साथ पीसीसी वाले बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना क्या है? तापरगांव खुद ईस्टर्न पार्लियामेंट का एमपी जो बार बार बोल रहा है, उसने बोल दिया। लेकिन वेस्टर्न पार्लियामेंट का एमपी जो है, पहले स्टेफुल वीजा, चाइना इशू जो रोज गाता था, वो आदमी तो मिसिंग है। मिस्टर किरण रिजिजू इज मिसिंग फ्रॉम ऑल दिस सिनेरियो। व्हाई? वेयर ही इज? क्यों सिविल सोसाइटी वाले भी नहीं पूछता है किरण रिजिजू का वेयर आउट को? तो फाइंड आउट करो, कहाँ में है मिस्टर रिजिजू, क्या कर रहा है? और स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है ये मीरम तारण को लेके? नॉट ओनली मीरम तारण, ये बहुत चीज हो चुका है। आपका अंजो में हुआ, अपर सियांग में, आपका अपर सुबनसिरी में हुआ। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका कश्मीर में कुछ हो जाता है, नेशनल न्यूज इतना कैरी, रात दिन हर मने कुछ हो गया, सप्ताह भर, महीना भर चलता है कश्मीर इशू, या यूपी बिहार का इशू। यूपी बिहार में कुछ पत्थर भी फेंक दिए, वो चलता है। हमारा यहाँ पीएलए घुसा हुआ है, घर बना रहा है, बच्चा को गन पॉइंट पे एब्डक्ट करके ले जा रहा है।
ना नेशनल मीडिया में दिखा रहा है, ना नेशनल यूनियन गवर्नमेंट कुछ सीरियस नोट ले रहा है, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोल रहा है। और हमारे यहाँ से यूनियन गवर्नमेंट में एक खुद कैबिनेट मिनिस्टर है मिस्टर रिजिजू, वो सब माने गायब है। इसलिए कांग्रेस फैमिली एपीसीसी चाहता है कि कुछ ऐसा रेमेडीज हो, हम लोग को एक्सटर्नल फोर्सेस जो है हमारा लोग को, हमारा जमीन को डिस्टर्ब ना करे। अभी जहाँ बॉर्डर एरिया पे जितने लोग हैं पैनिक में हैं, ऐसे इस सिचुएशन में कम से कम बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ के आए, अरुणाचल के लोगों के हित में बोले। चाइना से जब आप 56 इंच की बात कर रहे थे, 56 इंची ना सही कुछ तो बोलो, चाइना तो लाख ही सही, चाइना को तो कुछ तो बोलो। हमारा भाई को, हमारा बेटा को वापस लेके आइए, सही सलामत लेके आइए। ये हर अरुणाचल वासियों का मांग है और उसका पिताजी का मांग है। पिताजी से हम लोग ने टेलीफोन पे बात किया, ये वहाँ पे टेलीफोन में आप लोग भी शायद मीडिया वाले भी बहुत कम कम्युनिकेट के लिए कोशिश किए होंगे, वहाँ पे नेटवर्क मिलना भी बहुत तकलीफ है। जैसे तैसे मिला, पिताजी से बात हुआ, पिताजी ने भी वही बोला ऑन और बिफोर 26 जनवरी बच्चा को जैसे भी घर वापस ला दे। तो हम लोग का यही मांग है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जैसे भी हो, मीरम तारन को सही सलामत अरुणाचल पहुंचा दे, उसका घर में पहुंचा दे। और उसी के साथ हर अरुणाचल वासियों को भी अपील करना चाहूँगा, ये सब बात पे ये पॉलिटिकल इश्यू भी नहीं है, एक अरुणाचल का हित में है, देश का हित में है, सब आगे बढ़ के आए। कम से कम वो विक्टिम फैमिली का साथ सब करा रहे, इस वक्त सब साथ दे, सब गवर्नमेंट को मांग करे जल्द से जल्द वो बच्चा को लौटा दे। धन्यवाद। और कुछ कल हमने कोशिश किया था करीब दिन का 4 बजे और रात को करीब 9 बजे लगभग का हमारा ईस्टर्न कमांड फोर्स का जो डिफेंस का जो पीआरओ है हर्षवर्धन पांडे, उनसे मेरा बात हुआ था। उनका भी वही कहना था कि चाइनीज का जो हॉटलाइन से जो कंफर्मेशन जो मिला है कि यही है कि एक बच्चा को एक मिसिंग बॉय को मिला है। मैं बार बार हर्षवर्धन पांडे जी से भी पूछने का कोशिश किया कि पांडे साहब कहीं हमारा अरुणाचल से जो भाई एक मेरा बच्चा जो गया है वो तो नहीं है, आप उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए। तो बोला अब तक का मैसेज इतना तक ही मिला है, आई कैन नॉट से मोर देन दैट। और चाइनीज का तरफ से डीएनए का तरफ से यदि कुछ अपडेट आएगा तो जरूर बताएंगे और वो जरूरत पड़ेगा तो ट्वीट भी करेंगे। फिर रात को भी मैंने खबर किया है, डू यू हैव एनी अपडेट? तो नहीं। तो मैं बता दूं, और एक चीज थोड़ा सा मैं आपसे ये तापिर गांव का आपने नाम लिया, काफी अच्छी बात है, गांव साहब भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और सिंस द डे वन ही इज फॉलोइंग दिस इशू, तो रियली पीपल अप्रिशिएट हिम फॉर हिज एक्शन एंड वी आल्सो ट्राई टू कांटेक्ट द विक्टिम फैमिली आल्सो, लेकिन नहीं हो सका। काफी अच्छा लगा आप लोग कांटेक्ट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर आल्सो इक्वली वेरी मच कंसर्न and the people of the states are very much also concerned। तो एक चीज बताइए कि अभी उनका परिवार लोग में कैसा माहौल क्या रहा होगा वहाँ में, उनका परिवार माँ पिताजी लोग क्या बताने का कोशिश किया होगा आप लोगों को? देखिए अभी सुबह नहीं, अभी सुबह भी बात किया, थोड़ा देर यहाँ आने से पहले भी उसका पिताजी से मैंने कांटेक्ट किया, खुद मैंने बात किया। उन लोग का कहना और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहना है अभी एडमिनिस्ट्रेशन का तो कुछ रोल है ही नहीं, बेचारा ऐसा ही होगा। अभी उधर पे दुनने भी नहीं जा सकता है, सबका खतरा है, ये नंबर 1। नंबर 2, उसका पिताजी का कहना है उसको गुवाहाटी पीआरओ ने भी बात किया, रात को कॉल किया, कॉल करके वही बताया। तो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, नाम नहीं बताया, आइडेंटिफिकेशन मार्क ये सब बताया, तो बेटा उसी का है। हाँ, उसको भी वही बोला है, बच्चा को उन लोग का टेरिटोरी में मिला है,
मतलब चाइनीज टेरिटरी में मिला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इंडिया गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या अरुणाचल गवर्नमेंट इतना कैजुअली क्यों ले रहा है? जिस लड़का को गन पॉइंट में रख के अबदक करके ले गया, उसको चाइनीज पीएलए इजीली बोल रहा है पाउंड। हाउ इट कैन बी? दो बच्चा गया ना, दो लड़का गया, एक जो वापस भाग के आया उस तो आई विटनेस है ना, उसने सबको बता दिया अबदक हुआ गन पॉइंट पे। तो कम से कम गवर्नमेंट पेमा खांडू जी थोड़ा सीरियस ले। तापरगांव खुद बोल रहा है, तापरगांव का बात को बीजेपी वाला खुद नहीं सुन रहा है। इसलिए सिविल सोसाइटी हो, स्टूडेंट यूनियन हो, सबको अपील ये है, ये सब इशू पे ये बहुत सीरियस मैटर है। और पहले भी बोला, आज भी बोल रहा है, ये थ्रेटनिंग नहीं है, ये ट्रूथ है। हमारा अरुणाचल वाले बहुत इनोसेंट है, बहुत ट्रूथफुल आदमी है, बहुत डेडिकेट आदमी है। यूनियन गवर्नमेंट ऐसा माने हम लोग को, अरुणाचल वालों को सेकंड क्लास जैसा ट्रीटमेंट देते रहेगा। कभी ना कभी उसका रिवोल्ट भी होगा, तब बहुत प्रॉब्लम होगा। पहले भी बोला ना, अरे कश्मीर में पत्थर फेंकने से दिन साल चलता है न्यूज, अरुणाचल का बच्चा को अबदक करके ले गया, क्यों न्यूज नहीं चलता है? ये तो बहुत सीरियस मैटर है। हर अरुणाचल वासी को सोचना है इसके विषय पर, क्यों ऐसा है, किस लिए ऐसा है। यूपी बिहार में कुछ हो गया, नरेंद्र मोदी या अमित शाह हर कोई गाता है हमारा बच्चा चाइना पीएलए ले गए, कुछ बोलता नहीं, सब कीप क्वाइट, ऑल आर मम, ऑल आर साइलेंस। व्हाई? हाउ इट कैन बी? हम लोग इंडियन नहीं है, वी आर नॉट इंडियंस। हम लोग एलियन, दूसरा देश कहीं बाहर से आया है क्या? ये ट्रीटमेंट जो है अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी का कहना भी यही है, पिताजी का कहना भी यही है। बच्चा को मिला, बोला कैजुअली कॉल किया, मैंने इजिप्ट कॉन्टेक्ट करा, आपका बच्चा मार्केट में मिल गया, कभी दिन पहुंचा देगा। उस टाइप से तो ऐसा बिहेव नहीं करना है, ये गलत है। तो माँ पिताजी सब पैनिक है, नॉट ओनली माँ पिताजी, सब पैनिक है अभी, गांव वाले सब। एडीसी खुद भी बोला, सब उधर का लोग अभी पैनिक हो गया, दुनिया भी नहीं जा सकता है, और हम लोग का मिलिट्री लोग भी अभी नहीं जा सकता है, कहीं कॉन्फ्रंटेशन ना हो जाए, इसलिए सब साइलेंट। उधर अभी बच्चा जहाँ पे खोया उधर कोई भी नहीं जा सक रहा है, ऐसा सिचुएशन है। ये सिचुएशन पे भी माँ पिताजी लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए आपने कुछ एश्योरेंस देने का कोशिश किया कि हम लोग कोशिश करेंगे जितना सकेगा। हाँ, हम लोग तो उस दिन भी बोला, आज भी बोला, और भगवान से भी यही प्रेयर करता हूँ, बच्चा सही सलामत अपना घर पहुँच जाए। माँ पिताजी को भी यही बोला, हम लोग पीसीसी वालों ने, धीरज रखिए, संयम रखिए और विश्वास कीजिए। हम पॉलिसी पे अगेंस्ट है, लेकिन अपना मिलिट्री पे या अपना गवर्नमेंट पे, अपना आर्मी वालों पे या अपना गवर्नमेंट पे कोई मुझे या पीसीसी वालों की कोई डाउट नहीं है, जरूर वापस लाएंगे। लेकिन लिंगरिंग क्यों हो रहा है, इतना लाइटली क्यों चीज को ले रहा है, ये है क्वेश्चन। मतलब आप लोग का कहने का मतलब है बच्चा कंफर्मेशन हो गया? बच्चा देखिए, मैं तो पीआरओ को बात किया नहीं, यहाँ झूठ बोल के पैदा नहीं। पीआरओ वालों ने उसका पिताजी को कॉल किया, पीआरओ वालों ने बताया आपका बच्चा को चाइना पे मिला है। हम इस बात पे एतराज है, चाइना पे मिला नहीं है, उसको गन पॉइंट पे अबदक करके ले गया। उसका मतलब ये सब में अरुणाचल गवर्नमेंट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी सब मिली भगत है, ये कहने जा रहा है। बच्चा को अबदक किया, अभी अबदक हुआ बोल के बोलने दिल नहीं है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना है। उसका मतलब कल इससे भी बड़ा इंसिडेंट होगा। उससे पहले अरुणाचल के लोग, अरुणाचल गवर्नमेंट, अरुणाचल के लोग जाग जाने से शायद यूनियन गवर्नमेंट भी जाग जाएगा। इसलिए ये गन पॉइंट का बात जो किसका मतलब निकला, ये गन पॉइंट करके अटैक किया है? उसका साथ जो गया था एक दोस्त, एक्चुअली नाम कहीं है, एक दोस्त गया था। दोनों जब मीरम तरन चौथा 17 ईयर्स जो उसका साथ गया था,
वो 26 ईयर। जब मीरम तारण को गन पॉइंट पे रख दिया, वो भागा है। रात को भाग के 18 को एब्दाक हुआ तो वो 19 सुबह पहुंचा है। वो पहुंच के बताया है एब्दाक हुआ है, नहीं तो गायब हो गया बोल के ढूंढने जाएगा ना। जब एब्दाक हो गया बोल के कन्फर्म हो गया, किसी ने भी उस तरफ फिर जाने के लिए कोशिश नहीं किया, क्योंकि उधर पीएलए है ना, कौन रिस्क लेगा। तो एडीसी का कहना भी यही है, हम लोग कोई किसी ने भी कोशिश नहीं किया, और ढूंढेगा भी कैसा, जब एब्दाक हो गया बोल के कन्फर्म है, हम लोग कैसे ढूंढेंगे। और उधर पीएलए लोग है, कन्फर्म है, ये है। और कुछ आपका दूसरा इशू का बात बोल रहा था। नहीं नहीं